सभी चाक चौबंद है, जिसमें खास बात यह है कि इस बार सीसीटीवी कैमरे में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। कुंभ क्षेत्र में 2700 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं और लगभग सभी कैमरे एआई द्वारा संचालित रहेंगे। इन कैमरों की खास बात यह है कि ये काफी ऊंचाई पर लगाए गए हैं, जिससे भीड़ को नियंत्रित करने में आसानी रह सकेगी। यही नहीं, इन कैमरे से यह भी पता चलेगा कि कहां पर आग लगी है। ये कैमरे कंट्रोल रूम को सारे अलर्ट देने वाले हैं। सनातन का सबसे बड़ा मेला लगने जा रहा है और इसमें सबकी तैयारियां दुरुस्त हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हर एक व्यक्ति की सुरक्षा की जाए, चाहे संख्या लाखों की हो या करोड़ों की। अब ये सुरक्षा कैसे होगी और इसमें एआई का भी इस बार साथ लिया गया है, ये समझाने के लिए हमारे साथ में मेला क्षेत्र के एसएसपी राजेश द्विवेदी जी हैं। सर, हम कंट्रोल रूम में हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा कि अब कैसे मेले की सुरक्षा होगी और इस मर्तबा एआई का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं आप लोग। देखिए, मेले की सुरक्षा के लिए कई सारे साधन हैं हमारे पास। पुलिस बल है, उपकरण हैं, तमाम तरह की फोर्सेस हैं। लेकिन जो आपने एआई की बात की, हम लोग इस बार पहली बार 2700 से ज़्यादा कैमरे सिटी एरिया को और मेला एरिया को देख रहे हैं। उसमें से काफ़ी सारे कैमरे एआई बेस्ड हैं। बेसिकली वो उनके अंदर जो प्रोग्राम्स उन्होंने फिट किया हुआ है उसके हिसाब से क्राउड डेंसिटी, क्राउड मूवमेंट, बैरिकेड जंपिंग, इसके अलावा फायर एंड स्मोक डिटेक्शन, ऐसे कई सारे चीज़ें जो हमको लगातार अलर्ट करेंगे, जिससे कि समय रहते हम उनका निस्तारण कर सकें। आप हम लोग कंट्रोल रूम में हैं, क्या आप यहाँ समझा सकते हैं हमें अगर कि कैसे आपका एआई वर्क करेगा या कैसे करेगा? फॉर एग्जांपल, आप ये एरिया देख रहे हैं, ये संगम नोज है, जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सारे श्रद्धालु यहीं पर आते हैं स्नान करने के लिए। इस समय जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत ही कम लोग हैं, लेकिन जो प्रमुख स्नान दिवस होते हैं या अवकाश के दिन होते हैं, पूरा एरिया भरा होता है। तो ऐसे में अगर ये पूरा भर गया और लोग उसके बाद आते जाएंगे, फिर तो स्टैम्पीड होने के चांसेस रहेंगे। तो ऐसे में हमको अलर्ट करेगा एआई कि यहाँ पर स्क्वायर मीटर डेंसिटी बढ़ गई है। तो हमारे पास वेरियस स्कीम्स हैं, कंटीजेंसी स्कीम्स, जो कि हम जिससे कि लोगों को यहाँ पर आने से रोक देंगे या उनका आना डिले कर देंगे जब तक कि एरिया वापस नॉर्मल नहीं हो जाता है। मतलब सरल भाषा में कि अगर बहुत भीड़ हो गई तो वहाँ से आपको अलर्ट आ जाएगा और आप उतना ही फोर्सेस वहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो वो न सिर्फ, अब इन्होंने संगम का एग्जाम्पल दिया, ये जैसे महावीर जी है, या और इवन रोड्स भी हैं, जैसे फाफामऊ ब्रिज आप वहाँ पर देख रहे हैं। तो वो ब्रिज है। तो जितना भी हमारा मेला एरिया है या बाहर का है, जो भी हमने उसमें फीड कर रखे हैं, अगर हमको कोई आवश्यकता होगी तो हमको अलर्ट मिलते ही हम उसमें कार्रवाई कर देंगे। हम हर बार अपनी कुछ चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। अर्ध कुंभ किया गया, उससे आपने क्या समझ पाए कि इस कुंभ में इस चीज़ की और ज़रूरत थी? सर, जैसा आपने क्या स्टार्ट किया था एआई से, सबसे पहले तो इसी की जरूरत है कि अब कैमरे आप देख सकते हैं कि ऊंचे लेवल पे है और जो पुलिस फोर्स है हमारा वो ग्राउंड लेवल पे है। तो उनको दूर तक ये दिखना ज़रूरी नहीं कि वो दूर से समझ जाएं कि उनके लाइन से बाहर क्या हो रहा है। तो कैमरे हमको अलर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम टीजर ड्रोन्स भी लगा रहे हैं, जो कि और ऊंची हाइट से हमको एरिया का बर्ड्स आई व्यू देंगे। तो उससे हम ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई रोड भर गई है तो हम डाइवर्जन के लिए कौन सी रोड यूज़ कर सकते हैं, वो हमको यहीं इसी स्क्रीन पर दिख जाएगा। महाकुंभ क्षेत्र में प्रशासन ने सारी तैयारियां अब लगभग पूरी कर ली हैं। इन सबके बीच संगम नोज पर एक सेल्फी पॉइंट श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस सेल्फी पॉइंट पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग गया है। लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में इस समय संगम तट पर यह सेल्फी का केंद्र काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग यहाँ पर संगम पर पहुंच रहे हैं और उसके साथ में सेल्फी भी ले रहे हैं। इसके साथ में आप देखें कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ 2025 प्रयागराज। तो बड़ी संख्या में अलग अलग वर्ग के लोग, युवा हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, वो सेल्फी के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। परिवार के साथ भी आ रहे हैं। और बताएं कि कितना अच्छा लग रहा है इसके सामने सेल्फी लेना। बहुत अच्छा लग रहा है हमको, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है कि महाकुंभ आने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर सब बहुत अच्छे से काम हो रहा है। आपने भी सेल्फी ले लिया? जी बिल्कुल, हमने भी सेल्फी लिया है। और एक यादें भी रहेंगी कई साल बाद जब देखोगी फेसबुक पे, तो एक याद दिलाएगा कि आप 2025 में गई थी महाकुंभ में। जी जी बिल्कुल, हमें बिल्कुल याद रहेगा। हम पिछली बार भी आए थे जब महाकुंभ लगा था और अभी फिर आए हुए हैं 12 साल पहले। जी जी। आप कहाँ से हो? हम यहीं इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। जी। तो
आपके इलाके में तो बड़ी भीड़ है इस समय, देश विदेश के लोग आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बाहर से आ रहे हैं लोग यहाँ पर। तो देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। आपने भी सेल्फी ले लिया भाई साहब? जी साहब, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। हाँ। और अच्छा प्रतीत हो रहा है, सारी व्यवस्था अच्छी है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है साहब। कहाँ से हो आप? मैं आगरा से हूँ साहब। आगरा से। तो कितने लोगों के साथ में आए हो? हम लोग 10 लोग आए थे। अच्छा, कितने दिन के लिए हो? रहेंगे 2-3 दिन के लिए कम से कम यहाँ। तो चले जाके फिर आएंगे दोबारा साहब। तो क्या क्या अभी घूमे? हाँ, कुछ घूम लिया है यहाँ पे, इधर कुंभ में। आप बताओ कहाँ से आप? आगरा से साहब। आगरा से। आपने भी सेल्फी लिया? हाँ, लिया। अच्छा लग रहा है यहाँ पे संगम पे? बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। आए यहाँ पे और मंदिर भी देखे, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये देखिए कि जहाँ पर लोगों की भीड़ होती है और खास करके इस तरीके का आयोजन होता है, तो वहाँ पर ये देखने को मिलता है कि इस तरीके के जो पॉइंट होता है वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग सेल्फी के लिए पहुँचते हैं। इस महाकुंभ में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार की ट्रेंड माउंटेड पुलिस मेले में तैनात रहेगी और इस ट्रेंड माउंटेड पुलिस का काम करोड़ों श्रद्धालुओं के कुंभ पहुंचने की राह सुगम करना होगा। पुलिस के जवान जहां पैदल नहीं पहुंच पाएंगे, वहां ये माउंटेड पुलिस जाकर श्रद्धालुओं की राह आसान कर देगी और इसके लिए 130 घोड़े और 166 पुलिसकर्मी और स्टाफ तैनात किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था के अलग अलग रूप और रंग देखने को मिल रहे हैं और तैयारियां भी देखने को यहां पर दिख रही हैं। लगभग 1 महीने के बाद महाकुंभ मेले का आयोजन होना है 13 जनवरी से, लेकिन तैयारियां यहां पर जोरों पर हैं। एक मैं तस्वीर यहां पर दिखाना चाहूंगा कि घोड़ों का जो दस्ता है वो तैयार है, पहुंच चुका है प्रयागराज। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के जो घुड़सवारों का दस्ता है, इसमें आर्मी के भी खास घोड़े मंगाए गए हैं। अमेरिका हो, फिर लंदन हो या फिर देसी जो घोड़े हैं उनको, चाहे अमृतसरी हो, काठियावाड़ी हो, मारवाड़ी हो, ये जो ब्रीड के घोड़े हैं इनको ट्रेन किया गया है। लगभग 6 महीने से ज़्यादा का वक्त बीता जिसमें इनको खास ट्रेनिंग दी गई और ये घोड़ों को मंगाने के पीछे खास मकसद और वजह यह है कि 40 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है प्रयागराज में, और उस भीड़ को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए उसके पीछे यही मकसद है कि ये जो घोड़ों को ट्रेनिंग दी गई है वो खास तौर पर भीड़ में जाकर किसी भी अनहोनी कोई अगर घटना होती है उसको कंट्रोल करने के लिए इन घोड़ों को खास करके ट्रेनिंग दी गई है। और खास बात यह है कि इन घोड़ों के पास में आप गुजरिए तो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे।